अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अजान और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। अभी हाल ही में मैंने पीछे दज्जाल के ऊपर एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, जिसको देखने के बाद आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट सेक्शन पर और भी कई जगहों पे मैसेज कमेंट करके कहने लगे कि अजान भाई याजूज माजूज पर भी एक वीडियो होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो याजूज माजूज के ऊपर ही है। हम याजूज माजूज को लेकर डिस्कशन करेंगे और तो और ये भी बताऊंगा कि वो दिखते कैसे हैं और वो कब आएंगे। तो चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं जानता हूं कि वीडियो के शुरू होते ही आप में से काफी सारे लोगों के दिलों में ये सवाल आया होगा कि आजान भाई ये याजूज माजूज आए तो आए कहां से। इसको समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ 5000 साल पहले जाना होगा। मेरे दोस्तों 5000 साल पहले इतनी ज्यादा बुराई थी, इतनी ज्यादा बुराई थी इस दुनिया में कि आज की बुराई तो कुछ है ही नहीं। इतना ज्यादा जुल्म था, इतनी ज्यादा ज्यादती थी, बेटियों को जिंदा दफना देना, जिना पीक पे था, हर गुना जो तुम सोच सकते हो उससे भी बदतर गुना हो रहे थे। अल्लाह पाक नाराज हो गए और उन्होंने इस दुनिया पर अपना अजाब नाजिल किया। अब आप में से काफी सारे लोग उस अजाब को तूफाने नूह के नाम से जानते हो। बेसिकली ये एक सैलाब था जिसने इस पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया था। मेरे दोस्तों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ना 4 बेटे थे, हाम, साम, याफिस और कानान। ये जो कानान था ये तो काफिर था, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, ये तूफाने नूह में डूब गया था। लेकिन ये जो याफिस था ना, इसकी औलाद सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जब तूफाने नूह संभला तो ये एक ऐसे इलाके में जा बसे जहां पर 24 घंटे बर्फबारी थी और इस इलाके को नॉर्थ का इलाका भी कहा जाता है। और इसका हाल आजकल जो है ना अंटार्कटिका को देख लो, सेम टू सेम वैसा ही हाल था। मतलब वहां पे खेती बाड़ी नहीं की जा सकती थी, खाने को कुछ ज्यादा नहीं था। तो इनके लिए जो याफिस की औलाद थी, इनके हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी तादाद मल्टीप्लाई होती गई, तो इन्होंने क्या किया कि लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। आसपास के जो इलाके होते थे उनके साथ इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया, उनका खाना, उनके हकूक चोरी करने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये जो याफिस की औलाद थी ये जरा मुश्किल हालात में बड़े हुए, तो ये कुदरती बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। बताता चलूं कि याजूज माजूज का सोच के ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि भाई साहब ये कोई मॉन्स्टर्स हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना मॉन्स्टर्स, वैसे होंगे ये। मेरे दोस्तों बताता चलूं कि इनकी हरकतें भले ही मॉन्स्टर्स जैसी हैं, लेकिन ये जो है ना इंसानी नस्ल में से हैं, इंसानी नस्ल में। और तुम इनको ऐसे सोच लो कि ये एक इंसान को अपनी पीक पे तुम इमेजिन करो, इंसान के मतलब सही डोले शोले बने हुए हैं, इस तरह जो है ना इनकी पीक है। लेकिन इंसान जितना ताकतवर हो सकता है उतने ही ये ताकतवर है। मतलब यहां तक तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो याजूज माजूज थे ये जालिम थे, ये बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे, औरतों पर, बच्चों पर किसी का लिहाज नहीं करते थे। लोगों के हकूक खाना, उनका खाना खा जाना, और इनकी भूख भी बहुत ही ज्यादा थी। इन्होंने नाक में दम कर रखा था आसपास के इलाके के लोगों का। अब यहां पर एंट्री होती है हजरत जुल्करनैन की। मेरे दोस्तों ये एक बहुत ही अजीम हुक्मरान थे, और ये इतने अजीम थे कि इनका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। सूरह अल काफ मेरे ख्याल से 83 से 98 के दरमियान इनका जो है ना जिक्र भी आता है कुरान पाक में। और इनके बारे में खास बात यह थी कि हुक्मरान क्या करता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है, ठीक है, और हुकूमत करता है किसी किंगडम के ऊपर। लेकिन जुल्करनैन थोड़े अलग थे। वो क्या करते थे, वो ट्रैवल करते थे मोस्टली मशरिक से मगरिब, लेकिन एक दफा उनका जाना हुआ नॉर्थ में। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं इनको हजरत आउट ऑफ रिस्पेक्ट बुला रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई नबी नहीं थे अल्लाह के, लेकिन एक बहुत ही अच्छे हुक्मरान थे, तो इज्जत के तौर पे मैं इनके साथ हजरत लगा रहा हूँ। तो एक मर्तबा ये जो हजरत जुल्करनैन थे ये चले गए नॉर्थ के एंड तक ये चले गए, जहां पर ये याजूज माजूज थे और वो लोग भी थे जो उनके जुल्म के शिकार हो रखे थे। तो उन्होंने हजरत जुल्करनैन से जो है ना बात की। बेसिकली इन दोनों के बीच लैंग्वेज बैरियर था, वो एक दूसरे की जुबान नहीं समझते थे, लेकिन ट्रांसलेटर के थ्रू उन्होंने हजरत जुल्करनैन को बताया कि कैसे जो है ना यहाँ पर एक कौम है, इतनी बदतरीन कौम है, वो हम पे बहुत ही ज्यादा जुल्म करती है, तो आप हमारे दरमियान, इन पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना दें। अब हजरत जुल्करनैन जो है ये ट्रैवल क्यों करते थे, बताता चलूं कि मेरे दोस्तों इनको अजीम हुक्मरान इसीलिए कहा जाता है कि हुक्मरान क्या करता है, किंगडम पे हुकूमत करता है ना। लेकिन हजरत जुल्करनैन ट्रैवल किया करते थे, अलग अलग नेशंस पे, अलग अलग जगहों में जाया करते थे, ये देखने के लिए कि कहीं पे जुल्म तो नहीं हो रहा, ज्यादती तो नहीं हो रहा, उनको रोका जाए। तो इसीलिए वो जो है ना नॉर्थ चले गए और उनको याजूज माजूज के बारे में भी पता चलता है। हजरत जुल्करनैन को उन लोगों ने लालच भी दी कि हम आपके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और आपको ढेर सारे पैसे देंगे। लेकिन हजरत जुल्करनैन
जुल्करनैन ऑलरेडी अमीर थे, उनके पास हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप बस इस दीवार, इस बैरियर को बनाने में मेरी मदद कर देना, मेरे लिए काफी है। तो अब किस्से की तरफ वापस आते हैं। अब यहाँ पर हजरत जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना दी। इस दीवार को मेरे दोस्तों लोहे यानी आयरन, ब्रास और कूपर यानी पिघला हुआ तांबा और पीतल, उससे इसको जो बनाया गया था, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर था वो लोहा था, जिसके ऊपर बाद में ये पीतल और तांबे को अप्लाई किया गया, जिससे ये और ज्यादा मजबूत हो गई। याजूज माजूज हर दिन हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जब ये दीवार टूटने लगती है तो इनका जो लीडर होता है याजूज माजूज, वो इनको कहता है कि चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे। और जैसे ही एक दिन गुजरता है तो अल्लाह पाक उस दीवार को पहले की तरह मजबूत कर देता है, लेकिन फिर भी याजूज माजूज हिम्मत नहीं हारते कि शायद इस जगह को अल्लाह पाक की दुआ है, अल्लाह पाक ने इसे छुपा के रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि ये जो याजूज माजूज हैं, ये दज्जाल की हुकूमत के बाद आएंगे। जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, ये उसके बाद आएंगे और उस टाइम पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होंगे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता चलूं मेरे दोस्तों, कि तुम सोच रहे होगे कि यार याजूज माजूज का खात्मा कैसे होगा। इससे पहले तुम ये जान लो कि याजूज माजूज का जिक्र तौरात में भी है, जो कि यहूदियों की किताब है, बाइबल में भी है, जो कि ईसाइयों की किताब है, और फिर कुरान पाक में भी है, जो कि हम मुसलमानों की हक और सच किताब है। अब इन तीनों किताबों में, इन तीनों मुकद्दस किताबों में याजूज माजूज का जिक्र है, लेकिन वो खत्म कैसे होंगे इन तीनों किताबों में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल तौरा को ले लो, तौरा में ये लिखा हुआ है कि कैसे जो यहूदियों का मसीहा है दज्जाल, वो याजूज माजूज को खत्म करेगा, और वहीं पर ही बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज को खत्म करेंगे। लेकिन फिर जो कुरान पाक है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के तमाम इंसानों को एक खास जगह पर लेकर जाएंगे, जिसके बाद इस दुनिया में कोई वबा आएगी, जैसे कोरोना वायरस था, ऐसी कोई वबा आएगी जो इन याजूज माजूज के खात्मे की वजह बनेगी। अब मैं तुम्हारे सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता हूं कि ये याजूज माजूज आएंगे तो आएंगे कब। मेरे दोस्तों देखा जाए तो हमसे ये इतने दूर नहीं है, क्योंकि रवायतों में, कुरान पाक में और काफी सारी हदीसों से हमें यह पता चलता है कि जब ये यहूदी फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे और फिर अपना तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएंगे, उसके बाद दज्जाल आएगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और जब दज्जाल इस दुनिया से जहन्नुम रसीद हो जाएगा, अब याजूज माजूज की हुकूमत आएगी। और देखा जाए तो आज के हालात को देखते हुए ये वक्त इतना दूर नजर नहीं आ रहा। चलो यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, और भी काफी सारी कमाल की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इस चैनल के ऊपर, दज्जाल वाली वीडियो भी लाजमी देख लेना। और अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर आपके मैसेज का जवाब दूंगा। अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह।